तो चलिए शुरू करते हैं डोंट ब्रेक माय हार्ट का एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया था म्याऊं म्याऊं के डोर में ज़ोर ज़ोर से हमारा जान जान मार रहा था और खोलने के लिए बोल रहा था, डोर खोलो बोलने के लिए बोल रहा था। तो म्याऊं म्याऊं को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो चलो हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 डोंट ब्रेक माय हार्ट का। तो जान बोलता है डोर खोलो। म्याऊं म्याऊं डोर खोलती है और उसको देखते एकदम से परेशान सी हो जाती है। उसके पूरे फेस में पसीने पसीने आ जाती है और वो सोचती है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या बोलते हैं यहाँ होटल में हूँ और लैन जैन के साथ हूँ। क्या हो गया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से वो एकदम घबरा जाती है और जब वो जान को देखती है तो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें को यहाँ आने के लिए किसने कहा। तो बोलता हटो मेरे सामने से। तो म्याऊं म्याऊं हटती नहीं है और ये जान को धक्का मार देती है। तो जान थोड़ा गिर जाता नीचे, लेकिन फिर भी अपना एक पाँव डोर के बीच में डाल के ज़ोर से लात मारता है और म्याऊं म्याऊं को नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो देखता है तो उसके ईबो के ऊपर शर्ट नहीं रहते हैं और नीचे पैंट नहीं रहते हैं, वो सिर्फ अपने ड्रायर में रहता है। यानी मैम ने पूरी तरह से हमारे ईबो को अपने कंट्रोल में करने के लिए पूरा प्लान बना लिया था। और वो उसके पास जाता है और बोलता है लंजा उठो, जल्दी उठो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, उठो, तुम्हें क्या हो गया, इसने क्या दिया है तुम्हें, उठो लंजा उठो। और वो जल्दी जल्दी से उठाता है अपनी गोदी में और अपने 2 आंसू आंखों से निकालता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और म्याऊं म्याऊं को बोलता है तुमने जो किया ये अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जल्दी से एक नंबर पर फ़ोन करता है नी हुसैन को और उसे बुलाता है। तो म्याऊं म्याऊं तो डर जाती है कि ये क्या हो गया, अगर मेरा पोल पट्टी खुल गया तो कैसा होगा, ये सोचती है और जल्दी से वहाँ से एक गमला उठा के विंग के सर पे मार देती है और लेंजा को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती है कपड़े पहना के। सडनली विंग देखता है कि लेंजा उससे दूर हो रहा है तो लेंजा का हाथ पकड़ लेता है और अपने ऊपर खींच लेता है। तो लेंजा वैसे आधे शर्ट में आधे पैंट में विंग के ऊपर गिर जाता है और जैसे ही म्याऊं म्याऊं डर जाती है, अरे कोई आ ना जाए, तो फ़ौरन वो लेंजा के ऊपर भी एक गमला सर पे मार देती है और दोनों को कपड़े निकाल के एक चादर से ढक के और उनकी फ़ोटोज़ निकाल के वहाँ से भाग जाती है ताकि आगे ब्लैकमेल कर सके। दोनों को अलग अलग पोजीशन में रख के दोनों की नेकेड फ़ोटो खींच लेती है और अपने सेल में रख लेती है और बोलती मैं तुम दोनों से बदला लूँगी इस बात का, और लेके वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद में नी हुसैन जब आता है और दोनों को बेडशीट निकालने की कोशिश करते, देखते हैं दोनों नेकेड है, तो फ़ौरन दोनों को एक एक ब्लैंकेट से झक देता है और वेंचिन भी आ जाती साथ में और वेंचिन भी जान को पूरी तरह से कवर कर देती है। और तो नी हुसैन को बोलती है तुम ज़रा ऐसे कपड़े पहनाओ, मैं थोड़ा बाहर ही वेट करती हूँ। नी हुसैन लैन को कपड़े पहनाता है और जान को भी कपड़े पहनाता है। उन तो दोनों को करके उठाता, उनके सर से थोड़े थोड़े खून निकल रहा होता है। तो वेंचिन को बोलता है हाँ आप आ जाइए, अभी सब ठीक है। तो वो अंदर आ जाने के बाद में जब देखती तो बोलती उनके सर में दोनों को चोट लगी, मैं दोनों को फर्स्ट एड कर देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से डिटोल निकालती है, रुई निकालती है और उसके सर पे थोड़ा फर्स्ट एड कर देती है और उसके आँखों में आंसू आता है कि हमारा जान कितना अच्छा है और म्याऊं म्याऊं ने उसके साथ कितना बुरा किया, अगर ये बातें बाहर गई तो दोनों फैमिली की इंसल्ट होगी। तो उस बात को वहीं पे दबा देते हैं और वो लोग 2 दिन उसी होटल में रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। और क्या बोलते फ़ोन करके उनके दोनों फैमिलीज़ को बोल देते हैं कि जैन और हाँ क्या बोलते हैं लैंजा दोनों बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए हैं। उन्होंने मैसेज देने कहा था कि दोनों के सेल की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी तो आपको कॉल कर देंगे, वो करके बोल देता है। तो ठीक है बोल देते उनके दोनों के घर वाले। और यहाँ म्याऊं म्याऊं फ़ोन पे फ़ोन करके उनके दोनों के सेलों में उनकी नेकेड फ़ोटो भेज के नीचे बोल रही होती अगर जान तुम्हें ईवो की नेकेड फ़ोटो चाहिए कि मैं ऑनलाइन में ना ही रिलीज़ करूं तो फ़ौरन तुम उससे दूर हो जाओ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वरना उसकी नेकेड फ़ोटो पूरे वीडियो प्ले कर दूंगी मैं, पूरी तरह से ये फ़ोटो हर जगह इंटरनेट में वायरल कर दूंगी मैं और लोग देखेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी। मतलब इस तरह से हमारे जान को वो डराती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि जान तो बेहोश पड़ा है और उसकी तबीयत अच्छी नहीं। ये वेंचिंग और नी हुसैन सुन लेते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है वो देख के। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम इन दोनों को पता नहीं होने देंगे अलग तरीके से, और उसको वेंचिन बुलाती है और वो लोग उस लड़की को ढूंढ लेते हैं जो लड़की ने उसको
हेल्प किया था हमारे ईवो को मिस यूज़ करने के लिए, दवा मिला दिया था। उस लड़की को ये लोग ढूंढ लेते हैं और उसको डरा धमका के पुलिस के साथ मिलके वो वीडियो कैसे भी हम वापस ले लेंगे ऐसा प्लान बनाते थे। कब्रिस्तान में बोलती है आप जल्दी आ जाओ, मैंने कब्रिस्तान में आपका एक न्यूज़ आपके लिए मैंने रखा है, मैं दीदी जल्दी आ जाओ, मैं लंजा का कुछ न्यूज़ लेकर आई हूँ आपके पास। तो बोलती ठीक है मैं आ रही, तुम इंतज़ार करो। जैसे मियान कब्रिस्तान के पास पहुँचती है तो फ़ौरन ही उसको पुलिस पकड़ लेती है और वेंचिन दो खींच के झापड़ मारती है और बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक तो तुम दोस्त के नाम पे कलंक बन गए, दूसरा जब तुम जानती हो कि वो दोनों इंगेज है, इंगेजमेंट हो गई है क्या। उन्होंने कहा कि वो ब्रेकअप कर चुके हो, थोड़ा बहुत नाराज़ थे, तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। प्यार सच्चा वो होता है जो इंसान को अच्छाई सिखाता है, त्याग करना सिखाता है। प्यार का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आप किसी को उसके साथ इंटीमेट हो के उसकी गंदी फ़ोटोज़ निकाल के इंटरनेट में वायलेंट कर दूंगी, ऐसा उसे डराना, ये ऐसा प्यार नहीं होता। ये मतलब ही प्यार होता है। कल अगर तुम्हारे साथ किसी ऐसे किया और कोई और तुम्हें प्यार करता तो क्या तुम लंजा को छोड़ के उसके पास जाने में तुम्हें कितनी तकलीफ़ होगी। सेम वही तकलीफ़ हमारे ईवो और जान को हो रही है एक दूसरे से अलग होने में। उनको तो पता भी नहीं कि तुमने उनके साथ क्या किया, तुमने दोनों को मारने का प्लान किया, तुमने उन्हें मर्डर अटेम्प्ट और मर्डर का चार्ज लगेगा तुम्हारे ऊपर। तुमने दोनों के सर में मारा है, तुम्हारा फिंगर फ्रिज भी है उस गमले में, मैंने पुलिस को दे दिया है। और तुम जो फ़ोटो उनकी सेल में निकट रखी हो दोनों की, फ़ौरन इसी वक्त दे दो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा, इसके ऊपर तुम्हारा केस लेगा। मियान बहुत डर जाती है कि अगर पता चला मेरे घर में तो बहुत इंसल्ट होगी, तो वो पाँव पकड़ लेती, मुझसे माफ़ी मांग लेती है। तो बोलती नहीं अब तुम्हारी गलती बहुत हो गई है, अगर तुम फ़ोटोज़ से होता तो कोई बात हो, लेकिन तुम दो तो लैंजैन को भी मारा और तुमने हमारे प्यारे विंग को भी मारा, तुमने बहुत गलत किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौरन ही पुलिस को पकड़ के ले जाती है और सेल से दोनों की नेकेड डिलीट कर देती है फ़ोटोज़। और जब 2 दिन के बाद में विंग और लैंजैन को होश आता है तो वो दोनों एक दूसरे को सामने देख के परेशान हो जाते हैं। तो मियान उनको बताती है कि सॉरी गाइस, वेंचिन उनको बताती है कि मियान ने लंजा तुम्हारा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, यानी विंग तुम्हारे लंजा को मिसयूज़ करने के लिए सोचा था मियान ने। तो वो अच्छा है कि हम किसी तरह से, किसी ने, मेरा फ्रेंड यहाँ काम करता उसने देख लिया था, उसने मुझे बता दिया तो मैं लेके आ गई, इन लोगों को सेव कर लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं हो क्या क्या होता। और उसने नेकेड फ़ोटो भी रखी थी तुम दोनों की, ब्लैकमेल कर रही थी कि जान अलग हो जाए तो वो से ये फ़ोटो दिखा के डरा के धमका के शादी कर लूँगी। अच्छा नहीं, हुसैन ने और मैंने दोनों ने मिलके पूरा मामला क्लियर कर दिया और उसने जान के ऊपर गमला मार दिया था। देखो जान के चोट लगी, उसने तुम्हें भी मारा था, जान तुम्हें बचाने के चक्कर में उसको मार लग गई और उसने फिर डर के तुम्हें भी मार दिया और तुम दोनों को नेकेड करके यहाँ से भाग गई और तुम्हारी फ़ोटोज़ निकाल के इंटरनेट में वायरल कर देगी। मैंने कैसे भी उसे पकड़वा दिया, पुलिस के अंदर है अभी वो। और तुम लोग टेंशन मत लो, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, एक दूसरे के ऊपर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करो। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आज जान तुमने मुझे बता दिया, ये साबित कर दिया कि तुम अपने लंजा से बहुत प्यार करते हो और तुम उसके बगैर रह नहीं सकते हो। कितने तकलीफ़ों में भी सर्जरी को तुम छोड़ के भाग के आ गए, अपने फ्यूचर को भी तुमने दांव में लगा लिया। वो सर्जरी मैंने कर दिया है, डोंट वेरी। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी, तुम, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी सी दोस्त हूँ। लैंजन ऐसा मत समझो कि मैं विंग को प्यार करती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ रेस्पेक्ट करती हूँ एक अच्छे दोस्त की जैसे, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मेरा लवर तो कोई और है और वो दूर लंदन में है, वो कल परसों आएगा तो हमारे इंगेजमेंट के कार्ड भी मैं आपको ज़रूर दूंगी, आप ज़रूर आइएगा आप दोनों। अब प्लीज़ आप दोनों एक साथ रहिए, जल्दी से जल्दी मैरिज कर लीजिए। बोलती है गुड न्यूज़ भी जल्दी देना विंग, वैसे बोल के वो लोग हंस के अपने अपने घर चले जाते हैं। और बाद में नाइट में वो जान को गले लगा के बहुत रोता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो जान, मैंने हर पल हर वक्त तुम्हें बहुत याद आती थी मुझे बहुत तुम्हारी, सॉरी। ऐसा बात करते हैं दोनों और गले लग जाते हैं। तो गाइज़ हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आपको मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय बाय गाइज़।